Namaskar friends. Welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about the strategy for radiology branch, the most demanding branch, the strategy from rank 100 to rank 1,50,000. So we will discuss about this topic. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए आप तक तुरंत पहुंच पाए। अगर आप जानना चाहते हैं आपके रैंक पे, आपके कैटेगरी में, डोमिसाइल में या बजट के हिसाब से आपको पूरे भारत में कहाँ पे क्या मिलेगा, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं। मैं ऑडियो मैसेज के थ्रू कोशिश करूंगा आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने की, और उसके बाद आप चाहें तो हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर हैंड होल्ड सपोर्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में और वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। आप यहाँ पे विजिट करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर रेडियोलॉजी ब्रांच राइट फ्रॉम रैंक 100 टू रैंक 1,50,000। सो अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1000 तक है, 100 रैंक है, तो टॉप क्लास ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया टॉप क्लास कॉलेज मिलेगा, 100, 200, 300, 400। अगर आपकी रैंक 600, 700 तक भी है तो आपको ए ग्रेड कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें कि मेजर सिटीज़, तो ऑल इंडिया रैंक 400, 500 तक आपको मेजर सिटीज़ मिल जाएगा रेडियोलॉजी में एमडी करने के लिए। और अगर आपकी रैंक 1000, 1200, 1400 है तो आपको मेजर सिटीज़ नहीं मिल पाएगा, बट अच्छे अच्छे कॉलेजेस के आप ऑप्शंस आपको 1200, 1400, 1500 रैंक तक आराम से मिलेगा। 1500 रैंक से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, 1700, 1800, 1900, तो आपके पास ऑप्शंस की कमी होती रहेगी, और ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड है और कॉलेजेस भी इतने अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे रेडियोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, चारों मोडेलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। इस तरह के कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको 2000 रैंक तक, या मतलब राउंड 1 में तो कट ऑफ ही 2000-2100 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है, तो लास्ट के ऑप्शंस मिल सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 2500 या 3000 है तो शायद राउंड 1 में सीट भी ना मिले। सो ये सिनेरियो रहेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। हर कैटेगरी के रिगार्डिंग एक वीडियो में वीडियो बनाना मुश्किल है, तो आप अगर SC, ST, OBC, WS से हैं तो आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सो अगर आपकी रैंक है 1500 तक तो एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। 2000 रैंक तक, राउंड 3 तक जाएंगे तो कोई ना कोई डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। और लास्ट सीट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 3300 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है इस साल। अगर हम बात करें कि अगर आपकी रैंक है 4000, 5000, 6000, तो आप DNB रेडियोलॉजी के लिए जाइए, DNB रेडियोलॉजी आपको मिल सकता है। अगर आपकी रैंक है 8000, 10,000, 15,000 तक, तो आप लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाइए। कर्नाटका, आंध्रा की काउंसलिंग करिए। कर्नाटका में 13 लाख फीस पर एनम, आंध्रा में 8.5 लाख रुपए फीस पर एनम में आपको रेडियोलॉजी 12-13 हज़ार रैंक तक मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बात करें 15,000, 18,000 रैंक पे, तो आप ट्राई करिए उत्तराखंड की काउंसलिंग, जहाँ पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है 20-25 लाख के रेंज में। आप ट्राई करिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे 20-25 लाख की रेंज में आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मणिपाल, मुझे KMC मणिपाल चाहिए या मैंगलोर चाहिए या फिर श्री रामचंद्रा चाहिए, तो आपकी रैंक 7000, 6000, 8000, 9000 इस रेंज में है, तो आपको मणिपाल या रामचंद्रा वगैरह मिल सकता है, या अमृता कोची मिल सकता है। यानी 10,000 से नीचे नीचे रैंक है आपका तो ही आपको टॉप क्लास डीम्ड में रेडियोलॉजी मिल पाएगा। अदरवाइज टॉप क्लास डीम्ड मतलब ये मणिपाल एंड ऑल में नहीं मिल पाएगा। 12,000, 13,000, 14,000 रैंक पे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अच्छे अच्छे मिलेंगे, बट नॉट मणिपाल। सो 14 से 20,000 रैंक के बीच में अगर आप फॉल करते हैं तो आप उत्तराखंड की काउंसलिंग में हिमालयन मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसके लिए जा सकते हैं। गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज के लिए जा सकते हैं, टॉप क्लास कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। बजट 25 लाख के आसपास का रेंज रहेगा इनका। एंड आप यूपी की काउंसलिंग ट्राई कर सकते हैं। यूपी में आपको 20 लाख से 25 लाख के रेंज में कई सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस टिल 31-32,000 रैंक तक मिलने की संभावना है। अगर आपकी रैंक 30,000 से 32,000 तक भी है तो कोई ना कोई कॉलेज आपको यूपी में मिल जाएगा रेडियोलॉजी के लिए, जो जिसका रेंज भी 20-25 लाख रुपए पर एनम का होगा। ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी रैंक है 35,000, 36,000, 38,000, 40,000, इन दैट केस यू में गो फॉर माइनॉरिटी कॉलेजेस ऑफ यूपी,
जिसकी फीस 40 लाख के आसपास की रेंज में है। एंड देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस देन आप बिहार की काउंसलिंग ट्राई कर लीजिए। बिहार में भी 40 लाख के रेंज में आपको रेडियोलॉजी मिल जाएगा। यूपी के माइनॉरिटी कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। तो 40-45 हज़ार रैंक तक आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक है 50,000 55,000 तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करिए, साउथ वाले, जहाँ पे फीस 50-55 लाख की होगी पर एनम की। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यहाँ पे आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी रैंक है 60-65 हज़ार रैंक है तो भी डीम्ड में संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद मिल सकता है आपको। लास्ट ईयर 76 लाख फीस है उसकी पर एनम की, बट लास्ट ईयर 66,000 तक अलॉट हुआ है वहाँ पे सीट। तो डीम्ड की काउंसलिंग करिए। अगर आपकी रैंक 70,000 तक भी है तो डीम्ड में ट्राई करिए, चांसेस हैं रेडियोलॉजी की सीट मिलने की इस बार, बिकॉज सीट्स इंक्रीज हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट डीम्ड की काउंसलिंग पे ज़रूर पड़ता है। हर साल हम लोग देखते हैं थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आता है। अगर आपकी रैंक 70,000 से ऊपर है, 75,000 है, 80,000 है, 90,000 है, इन दैट केस आप राजस्थान की काउंसलिंग में जाइए। राजस्थान में और कर्नाटका में क्यू कोटा और अदर्स कोटा की काउंसलिंग में जाइए। यहाँ पे आपको 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख के बजट में टिल 80,000, 90,000 रैंक तक सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। इवन 1 लाख रैंक पे भी सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको राजस्थान में और क्यू कोटा सीट्स इन कर्नाटका। 1,10,000 रैंक तक आपको यहाँ सीट मिल सकता है। बट अगर आपकी रैंक 1,25,000 है, 1,30,000 है, इन दैट केस आपको एनआरआई कोटा के थ्रू आप मल्टीपल स्टेट्स काउंसलिंग आपको करना होगा। क्योंकि अगर आप एनआरआई में एलिजिबल हैं तो, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एनआरआई में एलिजिबल हैं तो, यानी कि कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है और वो अपने अकाउंट से फर्स्ट ईयर की फीस पे करने के लिए तैयार है कॉलेज को, इन दैट केस आप उसके डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए एंड आप एनआरआई कैटेगरी के थ्रू कर्नाटका ट्राई करिए। एंड देयर आर मेनी स्टेट्स, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, देयर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और एनआरआई कैटेगरी से 1,30,000, 40,000 रैंक तक भी सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी रेडियोलॉजी में, अगर आपके पास एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यानी 1.5 लाख रैंक तक आप एनआरआई कैटेगरी के थ्रू जा सकते हैं। 1.5 लाख रैंक वाले बच्चे को थोड़ा डाइसी हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट चांसेस हैं, ट्राई आपको करना चाहिए। मतलब ऑप्शन आपके पास कोई दूसरा है नहीं। राजस्थान में मैनेजमेंट सीट्स हैं बट वहाँ पे भी आजकल ऑनलाइन प्रोसेस सारा चालू हो गया है, तो अगर आपसे ऊपर रैंक का कोई स्टूडेंट भरेगा तो सीट उसको अलॉट हो जाएगा। मैक्सिमम राजस्थान के कॉलेजेस ये कह सकते हैं कि आप 3 साल की बैंक गारंटी दीजिए, 3 साल की फीस इकट्ठे दे दीजिए। आजकल वो भी लोग देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको राजस्थान में 1.5 लाख रैंक पे सीट मिल ही जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1.5 लाख रैंक पे सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम भी हो सकती है। एनआरआई कोटे से भी 1,30,000, 1,40,000 रैंक तक सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये एक मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया है। हर स्टेट में डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर कोई एमपी डोमिसाइल है तो एमपी राउंड 1 में क्लोज रहता है आउटसाइडर्स के लिए, वहाँ पे कट ऑफ कुछ और जाती है। कोई राजस्थान डोमिसाइल है, वहाँ कट ऑफ कुछ और जाती है, और हर स्टेट का अलग सिनेरियो, वेस्ट बंगाल का कुछ और। ये मैंने एक जनरल वीडियो बनाया है आपके रेफरेंस के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में कोई इस तरह का स्टेट कोटा नहीं है और वो ओपन स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं और रेडियोलॉजी की सीट चाहते हैं कम से कम बजट में। तो ये उनका प्लान, एक मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है आपके रेफरेंस के लिए। डिटेल डिस्कशन के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे, हो सकता है फ़ोन ना उठे क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो व्हाट्सएप करेंगे तो ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, और उसके बाद आप सर्विस लेंगे तो आपको अलग नंबर मिल जाएगा जिस पर हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे। नमस्कार।